अगर आपको डीएसए मास्टर करना है तो एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। यही वो टॉपिक है जो बताता है कि आपका एल्गोरिदम फास्ट है या स्लो है, और जब इनपुट बड़ा होता जाता है तब उसका परफॉर्मेंस कैसे बदलता है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक कोड छोटी इनपुट पर फास्ट है, लेकिन जैसे ही मिलियन रिकॉर्ड्स आए वही कोड सिस्टम को क्रैश कर दे, तो हम कैसे डिसाइड करें कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है? इसी का जवाब देता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। मैं हूं उज्जवल राय और आप देख रहे हो टेक माइंड गुरु, जहां हम कोडिंग और डीएसए को रियल वर्ल्ड लॉजिक के साथ सिंपल बनाते हैं। व्हाई डू वी नीड एल्गोरिदम एनालिसिस? प्रोग्रामिंग में सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं होता, हमें यह समझना पड़ता है कि वो कोड कितना एफिशिएंट है। एग्जाम्पल लो, सॉर्टिंग के लिए अगर आप 10 नंबर्स अरेंज कर रहे हो तो कोई भी एल्गोरिदम चलेगा, लेकिन अगर 10 लाख रिकॉर्ड सॉर्ट करने हो तब हर सेकंड हर ऑपरेशन मैटर करता है। इसीलिए एल्गोरिदम एनालिसिस एक साइंटिफिक मेथड देता है जिससे हम प्रेडिक्ट और कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस बिना रन किए हुए। ये हमें बताता है कि कोड लार्ज स्केल पे कैसा बिहेव करेगा और कौन सा अप्रोच फ्यूचर के लिए रिलायबल है। व्हाट इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो देखता है कि एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कैसे बदलता है जब इनपुट साइज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ हम एग्जैक्ट मिली सेकेंड नहीं देखते, हम फोकस करते हैं ग्रोथ ट्रेंड पे। मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, रन टाइम या मेमोरी यूजेस किस रेट से इंक्रीज करेगा। और एक और बात, हम कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज बड़े इनपुट पे मैटर ही नहीं करती। यही रीजन है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी सिस्टम पे रिजल्ट सेम रहेगा। द 3 मैजिकल नोटेशंस। अब बात करते हैं उन 3 नोटेशंस की जो हर प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए। बिग ओ, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, जब सब कुछ गलत हो जाए। बिग ओमेगा, बेस्ट केस परफॉर्मेंस, जब सब कुछ परफेक्टली चले। बिग थीटा, एवरेज या टाइट बाउंड, जब परफॉर्मेंस बैलेंस्ड हो। ये तीनों मिलके एक एल्गोरिदम का कंप्लीट कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे एक मूवी के हीरो, विलेन और क्लाइमैक्स, सबका रोल अलग, बट स्टोरी तब कंप्लीट होती है जब तीनों मिले। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फेमस नोटेशन से। बिग ओ, ये रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, यानी जब कंडीशन सबसे टफ हो। सोचो, सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इनपुट जब कंप्लीटली उल्टा दिया गया हो, तब जितना ज्यादा टाइम लगता है वो ही बिग ओ को रिप्रेजेंट करता है। बिग ओ बेसिकली एक अपर लिमिट सेट करता है। ये कहता है चाहे जो हो जाए मेरा एल्गोरिदम इससे स्लो नहीं चलेगा। इसीलिए बिग ओ सबसे ज्यादा यूज होता है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि जब सिस्टम लाइव जाता है हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अब चलते हैं दूसरी नोटेशन पे, बिग ओमेगा। ये रिप्रेजेंट करता है बेस्ट केस परफॉर्मेंस, मतलब जब सब कुछ आइडियल कंडीशन में हो, डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन ना लगे। ओमेगा बताता है कि एल्गोरिदम कम से कम इतना फास्ट तो होगा ही। ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है, जैसे सब ग्रीन लाइट्स मिल जाए और तुम ऑफिस पे टाइम पे पहुंच जाओ। रियल वर्ल्ड में हमेशा बेस्ट केस नहीं मिलता, पर ओमेगा हमें एक आइडिया देता है कि एल्गोरिदम के पोटेंशियल का। अब आता है सबसे स्वीट स्पॉट, बिग थीटा। ये बताता है जब एल्गोरिदम का बेस्ट और वर्स्ट केस ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। थीटा बेसिकली एक टाइट बाउंड है जो दोनों एंड्स को एक साथ कवर करता है। जब हम कहते हैं एक एल्गोरिदम थीटा n है, इसका मतलब है वो हर सिचुएशन में रफली सेम बिहेवियर दिखाता है। इसीलिए थीटा को बोला जाता है द मोस्ट प्रिसाइज नोटेशन। ये एक एल्गोरिदम के रियल वर्ल्ड स्टेबिलिटी दिखाता है। अब एक सिंपल एनालॉजी लो, दिल्ली कम्यूट का। ओमेगा, बेस्ट केस, नो ट्रैफिक और ग्रीन लाइट्स 15 मिनट्स। थीटा, एवरेज केस, नॉर्मल ट्रैफिक 25 मिनट्स। बिग ओ, वर्स्ट केस, एक्सीडेंट प्लस कंस्ट्रक्शन 45 मिनट्स। जैसे हम ऑफिस निकलते वक्त वर्स्ट केस टाइम सोच लेते हैं,
वैसे ही डेवलपर बिग ओ देख के सिस्टम डिजाइन करते हैं ताकि कभी स्लोएस्ट कंडीशन में भी क्रैश ना हो। तो चलो रिकैप करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एक यूनिवर्सल मेथड है एल्गोरिदम कंपेयर करने का। बिग ओ, ओमेगा, थीटा मिलके फुल पिक्चर देते हैं, वर्स्ट बेस्ट और एवरेज केसेस। कॉन्स्टेंट्स और छोटी टर्म्स इग्नोर करो, सिर्फ ग्रोथ ट्रेंड पे ध्यान दो। ये कॉन्सेप्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर और रियल वर्ल्ड डेवलपर से अलग बना देगा। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर एफिशिएंट कोड के पीछे का लॉजिक है। तो गाइस, अब आपको क्लियर हो गया होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन का रियल मतलब क्या होता है। अगले वीडियोस में हम बिग ओ नोटेशन को तोड़ के समझेंगे, प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल्स और लूप एनालिसिस के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो डीएसए विद टेकमाइंड गुरु, और शेयर करो उन लर्नर्स के साथ जिनको डीएसए कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं हूं उज्जवल राय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कोडिंग और डीएसए को रियल वर्ल्ड लॉजिक के साथ सिंपल बनाते हैं। थैंक यू। Subscribe now.